नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब शिक्षा विभाग ने नीति ऐसा लाया है कि अब शिक्षकों को आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर पढ़ाना पड़ेगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे करेंगे दूसरी क्लास तक की पढ़ाई। प्राथमिक विद्यालय में तीसरी कक्षा से होगा दाखिला। केंद्र सरकार की नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब आंगनबाड़ी केंद्र में ही बच्चों को दूसरी कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करनी होगी। प्रारंभिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने डीईओ को लिखे पत्र में कहा है कि जिले के वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो विद्यालय परिसर में के बाहर संचालित हो रहे हैं उन केंद्रों को नजदीक के विद्यालय के साथ संबद्ध करें। संबद्ध विद्यालय के एक शिक्षक को आंगनबाड़ी केंद्रों पर नामांकित बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नामित करें। विद्यालय खुलने के पश्चात प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 2 दिन पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों पर नामांकित बच्चों को नियमित रूप से प्रदान करें। इस दिशा निर्देश के आलोक में डीईओ के निर्देश पर डीपीओ स्थापना ने सभी बीईओ को इससे संबंधित आदेश जारी कर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार के स्तर से पहल शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को समीप के विद्यालय के साथ टैग करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 से होगा दाखिला। जानकारों की माने तो विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्र में ही दूसरी कक्षा तक की पढ़ाई होगी। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 से दाखिला होगा। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए प्रावधान के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्र में पहले 3 वर्ष के पूर्व प्राथमिक शिक्षा व उसके साथ पहली व दूसरी कक्षा की पढ़ाई आंगनबाड़ी केंद्र में ही होनी है। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र को नजदीक के विद्यालय के साथ टैग करने की कार्रवाई की जा रही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के दिशा निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा व पहली व दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल के शिक्षक। ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी सभी आंगनबाड़ी केंद्र को नजदीक के विद्यालय में टैग कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय के साथ टैग करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी डीपीओ को निर्देशित किया गया है। आईसीडीएस के निर्देशक ने अपने पत्र में कहा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को निकटतम प्राथमिक विद्यालय से चेक करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अपने जिले के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की विस्तृत जानकारी निर्धारण प्रपत्र को भरकर आईसीडीएस निर्देशालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र को प्राथमिक विद्यालय से टैग करने की पूरी प्रक्रिया निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाए। क्या कहते हैं अधिकारी? मदनपुर के डीईओ ललन प्रसाद ने बताया कि स्कूल कैंपस में जगह उपलब्ध हो तो वही आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का निर्देश मिला है। भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निर्देश मिला है कि यदि स्कूल के कैंपस में जगह उपलब्ध है तो आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएं। इस तरह का अभी कोई क्लियर आदेश तो आया नहीं है। एक सप्ताह के अंदर यदि कोई रिसेंट आदेश आया तो आईसीडीएस सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ से जानकारी मिल सकती है। 2022 में 117 नए नगर पंचायत व पार्षद में एक साथ होंगे चुनाव। यह दूसरी खबर आ रही है जहां सभी नवगठित नगर पंचायत और पार्षद में जल्द हो जाएगा वार्डों का गठन। 1000 से 1200 की आबादी पर एक वार्ड का निर्माण किया जाएगा। राज्य के सभी नवगठित 117 नगर पंचायत और नगर पार्षद की पूरी तरह क्रियाशील करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। इन सभी में 2022 के मध्य में अन्य सभी नगर निकायों के साथ ही चुनाव होंगे। इससे पहले इन सभी नए नगर निकायों को पूरी तरह से आकार देने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है।
इनमें वार्ड के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और जल्द ही गठन कर लिया जाएगा। 2 महीने में इसकी प्रक्रिया संपन्न हो जाने की संभावना है। वार्डों के गठन से संबंधित कार्य संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे। इसके साथ डीएम के स्तर से होते हुए यह विभाग के पास अंतिम मंजूरी के लिए आयोग 1000 से 1200 की आबादी पर एक वार्ड का गठन होगा। इसके अलावा इन सभी नए नगर नियमों में लिपिक, लेखापाल, सफाई निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य सभी कर्मियों के बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। सफाई कर्मियों समेत अन्य संसाधनों की आपूर्ति एजेंसी के माध्यम से होगी। इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। वर्तमान में जितने भी नगर पंचायत और नगर पार्षदों का गठन किया गया है उन सभी के कार्यकाल खोल दिए गए हैं। ये कार्यालय पंचायत सरकार भवन या संकुल संसाधन केंद्रों में खोले गए हैं। जिन स्थानों पर पंचायत सरकार भवन उपलब्ध नहीं है वहां संकुल संसाधन केंद्र में कार्यालय खोले जा रहे हैं। 19 दिनों में 40% से भी कम शिक्षकों के दस्तावेज हुए अपलोड। शिक्षा विभाग की चेतावनी, 20 जुलाई तक अपलोड नहीं हुए दस्तावेज तो जाएगी नौकरी, वेतन की वसूली भी होगी। मामला 2006 से लेकर 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेज के ऑनलाइन सत्यापन का है। करीब 1 लाख नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के विशेष पोर्टल पर भी सत्यापन के लिए जरूरी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक दस्तावेज अब तक अपलोड नहीं किए हैं। शिक्षा विभाग ने इन्हें सख्त चेतावनी जारी की है। दरअसल दस्तावेज अपलोड करने की रफ्तार बेहद धीमी है। 21 जून से अब तक 40% से भी कम शिक्षकों ने दस्तावेज अपलोड किए हैं, वह भी आधी अधूरी हालत में। शिक्षा विभाग में प्राथमिक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने ऐसे शिक्षकों को चेतावनी दे दी है। इस दिनों में 40% से कम दस्तावेज अपलोड होने पर गहरा व्यक्त करते हुए कहा है कि वर्ष 2006 से 15 की समय अवधि में नियुक्त 3 लाख में से करीब 1 लाख नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें खुद अथवा अपनी नियोजन इकाइयों के निगरानी विभाग के समक्ष अपने शैक्षणिक प्रशैक्षणिक दस्तावेज नहीं सौंपे। लिहाजा शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को विशेष पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है। 20 जुलाई तक अपने दस्तावेज अपलोड नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति को प्रथम दृष्टया अवैध या अनियमित मानते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें अब तक दिए गए वेतन की वसूली की जाएगी। यदि जिला स्तर पर शिक्षकों के नाम, नियुक्ति तिथि आदि में किसी भी प्रकार की गलती की गई हो तो वह उस मामले में अपेक्षित कार्रवाई की जाए। इसी तरह ऐसे शिक्षकों की ईपीएफ संख्या भी अपलोड की जानी है। जिसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा गया कि 10 जुलाई तक मृत या इस्तीफा देने अथवा सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों की जानकारी हर हाल में प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के ऑफिशियल आईडी पर भेजने के लिए कहा गया है।